ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प खंड के 16वें अध्याय में आज आप सभी का स्वागत है। आज इस खंड के अंतिम 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आज पितृपक्ष का भी अंतिम दिन है, पितृ विसर्जन अमावस्या है। सबने अपने पितरों का विधिवत पूजन किया होगा, सबने अपने पितरों को आज विदा किया है। और आज इस 16वें अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की क्या महिमा है, क्यों हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं और इसे प्राप्त करके हमको क्या क्या कर्तव्य करना होता है, और धर्माचरण क्या है, धर्म को क्यों अपनाना चाहिए, क्यों धर्म पर चलना चाहिए, ये संसार किस प्रकार से दुख का सार है, दुख रूपी है, और ये नश्वर संसार है, नष्ट होने वाला है, और किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे दया सिंधो, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। गरुड़ जी कहते हैं कि मैं ये समझ गया, ये जान गया कि मनुष्य अज्ञानता के कारण इस जन्म मरण रूपी चक्र में पड़ता है। अगर उसको ज्ञान हो जाए तो मुक्ति ही ना हो जाए, तो अज्ञान के कारण इस जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। अब मैं आपसे सनातन मोक्ष के उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, वो कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियाँ उत्पन्न होती और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इसका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उसे आप मुझे बतलाइए। गरुड़ जी कह रहे हैं कि इस संसार में कहीं कोई सुखी नहीं है, सबको किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख है, और हर आदमी किसी न किसी दुख से पीड़ित है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसे इस दुख से समाप्ति प्राप्त हो, और जो इस जन्म मरण रूपी चक्र में आदमी फंसा हुआ है, इससे उसको मुक्ति प्राप्त हो। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुम इस विषय में जो मुझसे पूछ रहे हो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल अर्थात कला रहित परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा द्वैत भाव से रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सच्चिदानंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। तो भगवान कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है अनादि अनंत निर्विकार, किसी प्रकार से उसमें कोई काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का कोई समावेश नहीं है, निर्गुण है, सदा आनंदमय स्वरूप है, उस परमात्मा का प्रकाशमय स्वरूप है। जैसे अग्नि से
बहुत सी चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से अलग हो गए हैं। तो जैसे अग्नि जब जल रही होती है तो बहुत सी चिंगारियाँ उसमें से निकलती है, उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा का जो अंश है, ये जीव, ये जीवात्मा, वह किसी न किसी कारण से उनसे अलग हो गया है। और अलग होने के बाद क्या है, प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूपी सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर वह जीव जो है कर्म से नियंत्रित होता है, किए गए कर्मों के कारण। और कर्म कैसे होते हैं, पाप और पुण्य, दो प्रकार के हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य। तो उसी कारण उससे नियंत्रित होता है कर्म से, और अच्छे बुरे कर्मों के कारण अनेक प्रकार से कहते हैं, इसी कारण जो है शरीर, आयु और कर्मानुरोधी भोगों को प्राप्त करता है। अनेक जन्म में जो है कितनी उसकी आयु होगी, क्या उसको शरीर मिलेगा, क्या क्या उसको भोग प्राप्त होंगे, क्या क्या वो खाएगा पिएगा, सब उन सभी चीज़ों से नियंत्रित होता है जो हमने कर्म किए हैं। तो एक तो उसको जन्म प्राप्त होता है अनेक योनियों में, मनुष्य योनि में भी जन्म प्राप्त होता है। उसके बाद कर्म बंधन से वो बंधा रहता है, और वही कर्म बंधन निर्धारित करते हैं कि वो आगे किस योनि में जाएगा, किस प्रकार के उसको भोग प्राप्त होंगे, किस प्रकार के वो आगे कर्म को करेगा। हे गरुड़, इसके बाद भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को प्राप्त करते हैं, और यह क्रम मोक्ष पर्यंत चलता रहता है। तो बार बार अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, और यह क्रम जन्म और मृत्यु का कब तक चलता है, जब तक उसको मुक्ति प्राप्त न हो जाए, मोक्ष न मिल जाए। ये जीव कभी स्थावर अर्थात वृक्ष लता इत्यादि जो जड़ योनियाँ हैं उसमें जन्म लेता है, फिर कृमि योनियों में जन्म लेता है, कीड़े मकोड़े की योनियों में जन्म लेता है, तदनंतर जलचर, जल में रहने वाले जीव के रूप में, फिर पक्षी, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के रूप में, फिर पशु योनि में जाता है, और उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त करता है। तो क्रमशः ये उच्चतर योनियाँ बताई गई हैं। सबसे निम्न योनि है वृक्ष लता इत्यादि की जो जड़ योनियाँ हैं वो, उसके बाद कृमि कीड़े मकोड़े की योनि, फिर जलचर की योनि, फिर पक्षियों की योनि, फिर पशुओं की योनि, और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ मानव योनि। और मानव योनि प्राप्त होता है तो फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में, और पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो मनुष्य योनि में भी जन्म लेता है तो कई बार उसे इस चक्र में फंसना पड़ता है, लेकिन जब धार्मिक मनुष्य के रूप में उसका जन्म होता है तो वो देव योनि को प्राप्त कर लेता है, और देव योनि को प्राप्त करने के बाद फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज, इन चार प्रकार के शरीरों को सहस्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतिवश अर्थात पुण्य के प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो चार प्रकार के जीव हमने पहले भी बताए, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज। अर्थात पृथ्वी से उगने वाले उद्भिज, अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज, स्वेदज यानी जो मल से उत्पन्न होते हैं, गंदगी से उत्पन्न होते हैं, और पिंडज यानी जरायुज जो माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो इन चार प्रकार के शरीरों को हजारों हजार करोड़ों बार धारण करने के बाद जब इनसे मुक्त होता है तो किसी पुण्य के कारण मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य योनि इतनी महान क्यों बताई गई है, क्यों इस मनुष्य योनि की इतनी प्रशंसा होती है? इसीलिए कि कह रहे हैं 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं है, केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मुक्ति प्राप्ति संभव है। तो इस चक्र से जो छुटकारा मिलता है वो इसी योनि में आकर मिलता है। तो मुक्ति प्राप्ति की चाबी है ये योनि। जो जीवन और मरण का चक्र है, शंकराचार्य जी जो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में बार बार जन्म आता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, गोविंद को भजो, भगवान को भजो, जिससे तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल और मनुष्य योनि में ही मुक्ति प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य योनि इतनी महान है। नहीं तो सज्जनों कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। जो जितने जीव जंतु हैं सबका यही आकार प्रकार है, सबके पास आँखें हैं, नाक है, मुँह है, दांत हैं, कान हैं, शरीर है, हाथ पैर हैं, सब भोजन करते हैं, सब निद्रा लेते हैं, सब अपने वंश को बढ़ाते हैं, सबको भय होता है।
तो खास बात क्या है मनुष्य योनि में, कि मनुष्य योनि में ही मुक्ति प्राप्ति संभव है, अन्य किसी योनि में मुक्ति नहीं मिलती। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ बार जन्म लेने के अंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सोपान भूत है। यानी सोपान कहते हैं सीढ़ी, सीढ़ी है मुक्ति प्राप्ति की ये मनुष्य योनि। और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। तो इतना दुर्लभ अवसर भगवान की कृपा से हमें मिला है, और इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त करके भी यदि हमने मुक्ति प्राप्त नहीं की, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो हमसे बढ़कर पापी अज्ञानी मूर्ख कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्मघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य उपार्जन करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर सब प्रकार के पुरुषार्थों का स्थान है, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उस शरीर के द्वारा ही करते हैं, और इसलिए इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। जो आपके पास धन है उस धन की भी रक्षा करनी चाहिए। और इन दोनों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, कि इससे आप अच्छे कर्मों को कर सकें, क्योंकि अच्छे कर्मों को करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है और शरीर की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए, और इसकी रक्षा करके अच्छे कर्म करने चाहिए। मनुष्य को सदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है, अपने कल्याण को कर सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर, शुभ अशुभ कर्म बार बार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। तो सारी चीज़ें दोबारा आपको मिल सकती हैं। अगर घर नष्ट हो जाए तो दूसरा घर मिल सकता है, एक गांव छूट जाए दूसरा गांव आप गांव में जा सकते हैं, किसी क्षेत्र से हटा दिए गए तो दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, और धन भी अगर नष्ट हो जाए तो धन भी आप दोबारा कमा सकते हैं। कोई कर्म आपके नष्ट हो गए तो फिर से आप कर्म करके अच्छे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, बहुत कठिनता से मिलता है। इसलिए इसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जो बड़े बड़े कुष्ठ के रोगी हैं, शरीर में बड़ा कष्ट है जिनके, वो भी मरना नहीं चाहते। शरीर की रक्षा क्यों करनी चाहिए, धर्माचरण के उद्देश्य, इससे अच्छे कर्म कर सकें, अच्छे कर्म को करें हम शरीर के द्वारा। और धर्माचरण क्यों करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्त क्यों करेंगे, जिससे ध्यान और सिद्धि इत्यादि हमें योग की सिद्धि प्राप्त हो, और योग सिद्धि से, ध्यान योग से अविलंब मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो इस आत्मा को तारेगा। यानी यदि आप स्वयं इस आत्मा की मुक्ति का उपाय नहीं करेंगे, तो कौन दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो इस आत्मा को मुक्त कराने का कोई उपाय करेगा। इस आत्मा को मुक्त कराने का उपाय तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि आप भोजन करेंगे तभी तो आपकी भूख मिटेगी, कोई दूसरा भोजन करेगा तो आपकी भूख थोड़ी मिट जाएगी। तो इसलिए ये आत्मा की मुक्ति हो, इसका प्रयास आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसको तारने का प्रयास नहीं करेगा। तो कहते हैं जो जीव मनुष्य शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जहाँ औषधि नहीं है, नरक रोग से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। तो जो नरक का रोग है उसकी औषधि क्या है, अच्छे कर्म हैं। तो अच्छे कर्म यदि आपने नहीं किए, नरक के रोग की चिकित्सा यहीं न कर ली, दवा यहीं न ले ली, तो वहाँ जाने के बाद तो कोई दवा मिलती भी नहीं है, तो वहाँ जाके क्या चिकित्सा होगी उसकी। इसलिए इसी जन्म में इसी स्थान पर अपने परलोक को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वृद्धावस्था बाघिन के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के से गिरने वाले जल की भांति आयु समाप्त होती जा रही है, रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं, अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करते रहना चाहिए। तो शरीर कैसा है, जैसे कच्चे घड़े में जल डाल दिया गया हो और कब वो जल गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता, कहीं से छेद करके वो जल निकल जाता है। और जो बुढ़ापा है वो एक बाघिन के समान सामने खड़ी है। बुढ़ापा तो सबको आना ही है, उम्र सबकी समाप्त होनी ही है, मृत्यु सबको आना ही है। जितने ये रोग हैं ये शत्रु की भांति शरीर को नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए सदा अभ्यास करते रहना चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक विपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। तो जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक इसमें सारी चीज़ें हैं, जान है, सामर्थ्य है, तब तक अच्छे काम को करना चाहिए। अंतिम हमारी गति अच्छी हो इसका प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक ये सब चीज़ें हो पाएंगी।
यदि इस शरीर अस्वस्थ हो गया, रोगी हो गया या मृत्यु के समीप चला गया तो फिर क्या होगा? कहते हैं तब वही हाल होगा जब कोई किसी के घर में आग लग जाए तो कुआं खोदना प्रारंभ करे जल के लिए। तो कितना भी प्रयास करेगा तो घर के जलने तक वो कुआं भी नहीं खोद पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, बाद में ये ना हो कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए पहले ही उस सब चीज़ों को कर लेना चाहिए। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण समय का ज्ञान नहीं हो पाता। यह क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। तो संसार के जितने प्रपंच हैं, जितनी मोह माया है, उसमें ऐसा फंसा रहता है, ऐसा लिपटा रहता है कि उसको समय का ज्ञान ही नहीं होता। कब बुढ़ापा आ गया, जीवन की जिम्मेवारियों को पूरा करते करते पूरी जवानी कब समाप्त हो गई, वो उसको पता ही नहीं चलता। बुढ़ापा कब नज़दीक आ गया, उसका ज्ञान ही नहीं हो पाता। और जब समय बीत जाता है तो फिर पछताने लगता है, अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझ पाता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी देखते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर इस जन्म मरण के विविध क्लेशों से कभी भयभीत नहीं होता। तो रोज देखता है कि नाना प्रकार से लोग उत्पन्न हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, रोग से दुखी हैं और नाना प्रकार की विपत्तियां उनके ऊपर आ रही हैं। फिर भी मोह माया रूपी जो मदिरा है, जो शराब है, उसको पी लेता है। उसको ये एहसास ही नहीं होता, ये भान नहीं होता। होता तो है लेकिन उसको मानता नहीं कि कभी हमारा भी यही हाल होगा, हम भी इसी दौर में पहुंच जाएंगे। तो ये माया रूपी मदिरा जो है उसको मोहित किए हुए रहती है, उससे उसको पता ही नहीं चलता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर है, यौवन मुरझा जाने वाला है पुष्प के समान, आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को धैर्य कैसे हो सकता है? तो ये आयु है वो कभी भी समाप्त हो सकती है। जैसे बिजली चमकती है वैसे ही एक क्षण के अंदर कब मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता। और जो संपत्ति है वो क्षण भंगुर है, वो भी कब नष्ट हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। तो धैर्य कैसे धर सकता है आदमी? इतना निश्चिंत होकर, इतना बेपरवाह होकर कैसे रह सकता है? एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के कारण उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष बचता है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुखों में चला जाता है। तो कलयुग में मनुष्य की परमायु, उच्चतम आयु बताई गई 100 वर्ष। कहते हैं वो 100 वर्ष भी आधा तो आलस्य में चला जाता है। हम सोते रहते हैं या लेटे रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, आधा जीवन हमारा उसी में समाप्त हो जाता है। फिर बाल्यावस्था यानी बचपन में कुछ ज्ञान नहीं होता, और जरा यानी वृद्धावस्था में भी हम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं रहते। इसके अलावा रोग में भी बीत जाता है समय। इसके अलावा क्या बचा? जितना बचा उसमें भी नाना प्रकार के दूसरे कार्य हैं, गृहस्थी का जंजाल है, प्रपंच है, सब कुछ है। तो जो भी बचता है समय वो भी निष्फल बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहाँ ब्रह्मचिंतन में जागरूक रहना चाहिए वहाँ वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा भय विद्यमान है उस संसार में वह विश्वस्त है। ऐसा मनुष्य क्यों नहीं मारा जाएगा? तो जो कार्य कर लेना चाहिए जल्दी, उसके लिए वो इंतजार करता है कि हम बाद में करेंगे। और जहाँ ब्रह्म चिंतन करना चाहिए वहाँ वो सोता रहता है। भगवान का जब चिंतन करना चाहिए प्रातःकाल, उस काल में वो सोता रहता है। तो कहता है कि जो मनुष्य इस संसार में तो विश्वस्त है, इस संसार में उसे विश्वास है, उसे लगता है कि सदा हम यहाँ रहेंगे, लेकिन जो असली कार्य है, जो प्रभु शरणागत है, जो इस संसार से तरने का उपाय है, उस तरफ वो नहीं देखता। तो ऐसा मनुष्य क्यों नहीं मारा जाएगा? जल में उठने वाले फेन के समान अति क्षण भंगुर इस शरीर को प्राप्त करके जीवात्मा इसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसे प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है? तो किस प्रकार से रह सकता है इस अनित्य शरीर में जो कभी भी नष्ट हो सकता है? जो अहित करने वाले विषय भोगों में हित बुद्धि रखता है और अनिश्चित को स्थायी समझता है, भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो इस संसार में सब प्रकार से विश्वास रखता है और जो नश्वर चीज़ें हैं, जो मिट जाने वाली हैं, उनको स्थायी समझता है, वो उसको लगता है सदा रहेगी, वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। उसे ये नहीं पता कि आगे जीवन में क्या होने वाला है। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी इसी संसार में गिर रहा है और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ के भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। उसको पता है कि यह संसार किसी का नहीं है, सब नश्वर है, सब क्षण भंगुर है, फिर भी इसी संसार में गिर रहा है। और ये सबका हाल है, किसी एक का नहीं, सबका यही हाल है कि सबको सब कुछ पता है
कि न तेरा कुछ है न मेरा कुछ है, सब संसार में आया और सब गया, आनी जानी लगी रहती है। ये सब जानते हैं, सब एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी उसी माया में लिपटाए रहते हैं। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्राहों द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई नहीं जान पाता। प्रतिक्षण बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव नहीं जान पाता, जैसे कच्चे गड्ढे में स्थित जल के समाप्त हो जाने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव है, आकाश के टुकड़े टुकड़े करने और तरंगों को गूंथने की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कभी भी संभव नहीं हो सकती। तो जितने बड़े बड़े असंभव कार्य हैं इस संसार में, वो भी संभव हो सकते हैं। यानी जल की तरंगों को आप धागे में पिरो नहीं सकते, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो भी संभव हो सकता है। आकाश के आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो भी संभव हो सकता है। वायु को आप बांध नहीं सकते रस्सी में, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो भी संभव हो सकता है। इतने असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन आयु सदा हो ये कभी संभव नहीं हो सकता। व्यक्ति सदा इस संसार में जीवित रहे, सदा इस संसार को भोगे, ये संभव नहीं है। उसको मरना तो अवश्य है। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा कैसे हो सकती है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बंधु बांधव, इस प्रकार मैं करते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। सारा जीवन मैं और मेरा इसी में चला जाता है हमारा। तो जब मैं करते रहते हैं तो बकरी हो जाते हैं हम, और बकरी को कौन शिकार बना लेता है? समय रूपी भेड़िया उसको खा जाता है, एक ही झपट्टे में उसको ख़त्म कर देता है। यह मैंने कर लिया, यह कुछ बाकी है, दूसरा कार्य कुछ और शेष है। इस प्रकार की इच्छा जिसकी रहती है कि थोड़ा बहुत अभी ये भी काम बाकी है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो कहता है काल यम उसको अपने वश में कर लेते हैं। जो कल किया जाने वाला कार्य है उसे आज ही कर लो, जो प्रातःकाल किया सायंकाल किया जाने वाला कार्य है उसे प्रातःकाल ही निपटा लो, क्योंकि काल किसी का इंतज़ार नहीं करता कि इसने अपना कार्य पूरा किया या नहीं किया। काल कभी किसी को छोड़ता नहीं, जब आता है तो आ ही जाता है, किसी को बख्शता नहीं है काल। तो वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाती है, रोग जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सामने खड़े हो, फिर उस शत्रु से रक्षा करने वाले भगवान की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात परमात्मा की ओर क्यों नहीं जाते? क्योंकि एकमात्र वही रक्षक हैं। सब प्रकार के संसार के जितने दुख हैं, जितने क्लेश हैं, उनसे रक्षा करने वाले एकमात्र परमात्मा ही हैं। तृष्णा रूपी शूल से बिंधे हुए, विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए तथा राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों, गर्भस्थ जीवों सभी को खा जाती है। जब जीव अपने शरीर को भी यहीं छोड़कर यमलोक में चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। तो ये जगत ऐसा है, संसार ऐसा है जहाँ मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। कई लोग कहते हैं ना कि जब हमारी उम्र होगी तब हम भजन करेंगे। उम्र होने का मतलब है जब बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अरे बुढ़े होने के बाद तो हाथ पैर भी नहीं चलते, मुंह से वाणी भी नहीं निकलती, तो तुम क्या भजन करोगे? तो भगवान कहते हैं कि जब अपने इस शरीर को भी यहीं छोड़कर यमलोक में चला जाना है, तो इस पूरे संसार के प्रपंच से संबंध स्थापित करने का क्या फ़ायदा। ये मृत्यु तो ऐसी है कि गर्भ में पल रहे जीव को भी खा जाती है। उसको ये नहीं मतलब कि व्यक्ति ने कितनी आयु अपनी जी है या कितनी इसको जीनी चाहिए। जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसे भी मृत्यु मार डालती है। तो किसका कितना समय बाकी है कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए समय रहते ही अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वह दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। तो जितने दुख हैं, जितने प्रपंच हैं, जितनी मोह माया है, उसका सारा जो स्थान है वो संसार ही है। इसलिए संसारिकता से जिसने अपने आप को अलग कर लिया, जिसने इसका त्याग कर लिया, वही इस संसार में सुखी है, और कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए संसार का त्याग करना चाहिए। लोहे और लकड़ी के बने हुए पाशों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र पत्नी रूपी पाशों से बंधा हुआ कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोहे के जंजीरों से, लकड़ी के फंदों से आदमी मुक्त हो सकता है, किंतु इस संसार में जो पत्नी, पुत्र, माता पिता, भाई बहन और मित्र इत्यादि के जो संबंध हैं, इन संबंधों से बंधा हुआ मुक्त नहीं हो पाता। ये संबंध बड़े विकट होते हैं।
मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता है उतने अधिक शोक के कील उसके हृदय में गढ़ते जाते हैं। अर्थात इस संसार में जितनी माया प्रपंच से आपका संबंध है उतना अधिक दुख का सामान आपकी झोली में है। अर्थात कोई भी संबंध, कोई भी वस्तु आपसे छूटती है, आपसे बिछड़ती है, आपसे छीन ली जाती है तो आपको दुख होता है। तो जितना अधिक संबंध, जितना अधिक वस्तु आपके नज़दीक होगी, आपके संबंध में होगी, उतना अधिक आपका दुख बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना सामान आपसे हटेगा, छीना जाएगा, तो उतना अधिक आपको दुख होगा। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन का अपहरण करके इसे नष्ट कर दिया। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने नाश कर दिया है, क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में फंसे रहते हैं और इंद्रियों के भोग में ही लगे रहते हैं। इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये जो भोग करने वाली इंद्रियां हैं और जन्नेंद्रियां इत्यादि, इसके चक्कर में हम फंसे रहते हैं और सारा जीवन उल्टे सीधे कामों को करते रहते हैं। मांस लोभी मछली जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। तो जो मछली होती है वो जब उसको पकड़ने के लिए जल में कांटा डाला जाता है, उसमें लोहे का कांटा होता है, उसको दिखाई नहीं देता, उसको उसमें भोजन के योग्य कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसको खा लेता है, उसमें फंस जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कांटे को नहीं देख पाता, उसको लगता है ये बड़ी सुख देने वाली चीज़ है, उसके चक्कर में वो फंसता है और फिर मछली की तरह उसका हाल होता है कि उस कांटे में वो फंस जाता है। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलते हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा जीवन लगा रहता है, वह मनुष्य नरक में जाते हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उसमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानी है वह मनुष्य कहलाता है और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। तो मनुष्य और पशु में मैंने पहले भी कहा कि क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, शरीर एक जैसा ही है, हाथ पैर, कान, नाक, आँख सब कुछ है, भोजन करता है, मैथुन करता है, निद्रा लेता है, परंतु मनुष्य के लिए क्या है? जो बुद्धि और विवेक है, वास्तविक हित अहित को जान सकता है, अच्छे बुरे को जानता है, लेकिन पशु उसको नहीं जानता, इसीलिए वो पशु कहलाता है। और हित अहित को जो जानता है वह मनुष्य कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मलमूत्र के वेग से, मध्य दिन में भूख और प्यास से तथा रात्रि में काम, क्रीड़ा और निद्रा से बधित रहता है। तो सारा जीवन हमारा इसी में चला जाता है। प्रातः काल मलमूत्र त्याग करने जाते हैं, मध्य दिन में भूख प्यास के कामों में लगे रहते हैं, भोजन कैसे प्राप्त हो इस काम में लगे रहते हैं, और रात्रि में निद्रा में और काम क्रीड़ा में लगे रहते हैं। यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संसार से आसक्ति का त्याग करना चाहिए। इस संसार में जितनी आसक्ति है, हमारी लगाव है, उसको त्यागना चाहिए। और कहते हैं यदि अपने विवेक बल से उसका त्याग न हो सके तो उस आसक्ति को देह गेहादि से हटाकर महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष इस संसार रूपी रोग को हरने के लिए औषधि का काम करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए जो हमारे मन को पवित्र कर सके, हमारे मन में जो मैल है उसको हटा सकें। सत्संग और विवेक ये दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नेत्र नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्ग पर क्यों नहीं चलेगा? अपने अपने वर्ण और आश्रम में लिखे हुए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में लगे हुए मनुष्य यदि परम धर्म अर्थात परमार्थ को नहीं जानते, वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। जो अपने अपने वर्ण में सबको दिया गया है कि क्या क्या कर्तव्य करना है और क्या क्या नहीं करना, उसको नहीं जानते और इस संसार में ही जो फंसे रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति ही इस संसार से तारने का एकमात्र उपाय है। उसको तो जानते नहीं, नाना प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्रों में लिखे नाम मात्र की फलश्रुति से संतुष्ट होकर मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों में भ्रमित रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त, उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कुछ लोग किस प्रकार से परम गति प्राप्त करना चाहते हैं? केवल व्रत करने से, केवल उपवास करने से, नाना प्रकार के ढोंग करने से और फलश्रुतियों से विमोहित होते हैं। कोई बड़े बड़े जटा को धारण कर लेता है, कोई शरीर पर भस्म लगाकर घूमता है, कोई नग्न होकर घूमता है, कोई
पशुओं के खाल ओढ़कर घूमता है, मृगचर्म ओढ़कर घूमता है, नाना प्रकार के रूप बना लेते हैं। तो इससे कहते हैं भगवान की इससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। केवल शरीर को दंड देने मात्र से अविवेकी पुरुष यानी जिनका मन निर्मल नहीं है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। केवल बांबी को पीटने से सर्प का जो बिल है उसके ऊपर डंडा मारने से सर्प नहीं मरता। बड़ी बड़ी लंबी जटाओं का भार ढोने वाले और मृगचर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोग जो केवल बाहरी अपना स्वरूप बदल लेते हैं लेकिन अंतर में उनके वही काम क्रोध लोभ मोह होता है, तो खुद भी भ्रमित रहते हैं और लोगों को भी वो लोग भ्रमित करते हैं। आजकल ऐसे लोगों की बड़ी बाढ़ आई हुई है कि ना उनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान है, ना विवेक है, ना बुद्धि है, केवल बाहर का आडंबर करते हैं। नाना प्रकार के जो है शरीर पे जटा बढ़ा लिया और भस्म लगा के घूमने लगे, महात्मा का वेश धारण कर लिया, ऐसे करने लगे और लोगों को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। न खुद कुछ आता है, न दूसरों को कुछ बताने में समर्थ हैं, लेकिन नाना प्रकार से अपनी बातों को लोगों को बताते हैं। सांसारिक सुख अर्थात विषयों में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा करता है, वह ब्रह्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग दोनों से भ्रष्ट हो जाता है, उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। तो जो महात्मा, जो सिद्ध पुरुष अपने को दिखाता है और वो सांसारिक भोगों में ही आसक्त है, ऐसा जो है उसको कहते हैं चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि को त्यागना चाहिए, धन के लोभ को त्यागना चाहिए, विलासिता को त्यागना चाहिए, उसको न त्याग कर बड़े बड़े महात्मा लोग वीआईपी ज़िंदगी जी रहे हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि तुम सादा जीवन जियो और स्वयं एकदम राजा महाराजा की तरह जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे लोगों को तो चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए और लोगों से कहते हैं कि मैं बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूँ, हमें ब्रह्म का ज्ञान है, हमारी शरण में आओ तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो ऐसे लोगों को तो चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए, दूर से ही राम राम करनी चाहिए। संसार में, घर में और जंगल में लज्जा त्याग कर गधे इत्यादि पुरुष विचरण करते हैं। तो इससे क्या वे योगी हो जाते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। तो गधे इत्यादि जो पशु हैं वो कोई सांसारिक वस्तु में अभिलाषा नहीं रखते, बस भोजन चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो इससे क्या वो योगी सन्यासी कहलाएंगे। कहते हैं जितने पशु हैं वो जंगल में निवास करते हैं, गांव घर छोड़ देते हैं। तो बड़े बड़े महात्मा कहते हैं हम गांव में निवास नहीं करते, जंगल में निवास करते हैं। तो जितने जंगली जीव हैं वो सब महात्मा बन जाएं, वो सब मुक्त हो जाएं। इसी प्रकार कहते हैं कि यदि भस्म शरीर पे लगा लेने से कोई मुक्त हो जाए तो कुत्ता सारे दिन मिट्टी में लौटता रहता है, भस्म में लौटता रहता है, इससे वो भी योगी तपस्वी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि इन बाहरी क्रियाकलापों को करने से कोई मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं केवल अन्न छोड़ देने, गांव या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मछली और मेढक इत्यादि जो सारा जीवन गंगा जी में रहते हैं, इससे क्या वे मुक्त हो जाते हैं? तो उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है। केवल लोगों को दिखाने के लिए कई लोग इस प्रकार का रूप बनाते हैं, इस प्रकार का आचरण करते हैं, लेकिन इससे उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। तत्वज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा का वास्तविक ज्ञान। जिनको तत्वज्ञान हो जाता है अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं। तत्वज्ञान से मुक्ति होती है। षड्दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशुपाश से नियंत्रित रहते हैं। तो भगवान की माया से जो नियंत्रित रहते हैं मनुष्य, वो अपने हित अहित को नहीं जान पाते। शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षडूर्मियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त, उसका सारा ज्ञान कौवे के काँव काँव करने जैसा है। जो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता है लेकिन उसका वास्तविक तत्व नहीं जान पाता, उसका ज्ञान बांटना ऐसा ही जैसे कौवा काँव काँव कर रहा हो, उसकी बातों को सुन लिया जाए। तो ऐसा ही है कि वेद पुराण हमने पढ़े लेकिन उसके वास्तविक तत्व को समझ नहीं पाए कि वास्तव में वेद पुराण कहना क्या चाहते हैं, वो हम नहीं जान पाते। आजकल बड़े बड़े महात्माओं के पास लोग जाते हैं तो नाना प्रकार के अपने डिमांड को लेकर जाते हैं कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, विवाह नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा। अरे महाराज, उनके पास ये सब मांगने क्यों जा रहे हो? भगवान के पास, संतों के पास ये सब मांगने नहीं, भगवान के पास, संतों के पास अपने आत्मा की शांति, अपनी मुक्ति, अपना ज्ञान मांगने के लिए जाओ, उसको खोजने के लिए जाओ। ये सांसारिक वस्तुएं तो अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से कमाने की चीज़ें हैं। ये महात्मा जी थोड़ी दे देंगे आपको। महात्मा जी तो मार्ग बताएंगे कि इस मार्ग पर चलने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी।
तो गलत स्थान पर जाकर हम गलत चीज़ें मांगते हैं। जिस स्थान पर जो चीज़ मांगनी चाहिए, जो चीज़ लेनी चाहिए, वो नहीं लेते, और जहाँ वो चीज़ नहीं मिलती वहाँ जा जाकर हम सिर पटकते हैं। कई लोग रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और नाना प्रकार के अलंकार, शब्द इत्यादि उसको देखते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परम तत्व की प्राप्ति कुछ अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार का उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्रों का भाव तो कुछ और होता है, परंतु उसकी व्याख्या किसी दूसरे प्रकार से करते हैं। आजकल लोग सब अपनी अपनी व्याख्या करने में लगे हुए हैं कि शास्त्र का ये मतलब है, वो मतलब है, लेकिन जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं जानते, न खुद जानते हैं, न लोगों को बता पाते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषय में करते हैं, पर वह स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु की शरणागत नहीं हुए, गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, और नाना प्रकार से खुद गुरु के आसन पर बैठकर गुरु बनते हैं। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और एक दूसरे को उसका बोध भी कराते हैं, उसका तात्पर्य भी समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार कलछी भोजन के रस को नहीं जानती। तो कई लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को उसका ज्ञान कराते हैं, लेकिन स्वयं उसके बारे में नहीं जानते। कैसे? जैसे कलछी होती है, नाना प्रकार के भोजन को बनाती है, लेकिन उसका रस नहीं जानती। उसका रस कौन जानता है? उसका रस जीवा जानती है, हमारी जीव जानती है कि भोजन का क्या रस है। कहते हैं पुष्प को धारण तो सिर करता है, गले में माला डालते हैं, लेकिन उसका गंध, उसकी सुगंध कैसी है वो तो केवल नाक को ही पता है। तो इस प्रकार बहुत से लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वेदों शास्त्रों के भाव को समझने वाला बड़ा दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में भटकता फिरता है। कैसे? जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कांख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में झांकता है। तो एक ग्वाला था, वो बकरियां चराता था। एक बकरी का बच्चा नया नया जन्म लिया था, उसने इधर उधर कूदता फांदता था। वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था, तो उसको ये भय हुआ कि कहीं ये कुएं में गिरकर मर न जाए, तो इसलिए उसने उस बकरी के बच्चे को उठाकर अपने बगल में दबा लिया और कंधे पे कंबल था, उससे वो ढक गया। कुछ देर बाद उसको ध्यान आया कि वो बकरी का बच्चा कहाँ है, चारों तरफ ढूंढने लगा। फिर उसने देखा कहीं कुएं में न गिरा हो। कुएं में जब झांक के देखा तो उसको दिखा कि उसके बगल में ही बकरी का बच्चा दबा हुआ है। तो कहते हैं कि जो परम तत्व है वो हमारी आत्मा में ही स्थित है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। तो वही हाल है हमारा कि बकरी का बच्चा तो बगल में दबा हुआ है, उसको ढूंढ रहे हैं हम कुएं में जाकर। तो इसलिए कहते हैं परम तत्व को जानने के लिए कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आत्मा में झांकिए तो परम तत्व के दर्शन आपको स्वयं हो जाएंगे। तो कहते हैं संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्रों के शब्द के अर्थों को जानना मात्र पर्याप्त नहीं, केवल दीपक की बात करने से अंधकार समाप्त नहीं होता। तो शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उसके अर्थ को नहीं समझते, उसके भाव को नहीं समझते, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति दर्पण देखे तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे सकता, इसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति है वो शास्त्रों को पढ़ भी ले तो उसका अर्थ उसको समझ में नहीं आ सकता। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि को करके शास्त्रों के सब कुछ अर्थ जान लेना चाहते हैं, वो हजारों वर्ष की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जिसको ये लगे कि शास्त्रों को हम पढ़ लें तो सब कुछ हमें पता चल जाएगा, तो इतने सारे शास्त्र हैं कि पूरा जीवन उसका कम पड़ जाएगा, फिर भी शास्त्र समाप्त नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं जैसे हंस दूध और जल मिलाकर यदि दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्रों के सार तत्व को, निचोड़ को प्राप्त करता है और बाकी सब छोड़ देता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति को शास्त्रों से तत्व ज्ञान मिल जाए, अर्थात परमात्मा को जानने योग्य ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए, तो बाकी उसको शास्त्र सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति को भोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसी प्रकार भगवान कहते हैं न वेद अध्ययन से मुक्ति प्राप्ति होती है, न शास्त्रों के अध्ययन से। मोक्ष प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। तो कहते हैं केवल वेद को पढ़ लेने, शास्त्रों को पढ़ लेने से मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। जब तक परमात्मा को न जाना जाए, अपनी आत्मा में बैठे हुए परम तत्व को जान न लिया जाए, तब तक मुक्ति प्राप्ति नहीं होती, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान ही कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। तो लकड़ी के हजारों भारों को ढोने की अपेक्षा एक संजीवनी बूटी श्रेष्ठ है।
तो कहते हैं इसलिए गुरुमुख से अद्वैत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरणागत होना चाहिए, गुरु आपको ज्ञान दे सकता है। लेकिन कहा गया है कि गुरु भी बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। एक स्थान पर तो ये भी लिखा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साँचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। अगर सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है तो गुरु को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, नया गुरु बनाने में कोई विपत्ति नहीं। यदि आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही तो दूसरा गुरु बनाने में कोई हर्ज नहीं, कोई दोष नहीं है। इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान न मिल जाए, सच्चा गुरु न मिल जाए, तब तक गुरु को बदल देने में कोई हर्ज नहीं, कोई उसमें पाप नहीं है। तो कहते हैं गुरु मुख से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अत्यंत कल्याणकारी होता है, मनुष्य के जीवन को वो परम धाम तक पहुंचा देता है। तो कहते हैं कि इस संसार में दो ऐसे शब्द हैं जो बंधन और मुक्ति का कारण है। कहते हैं नमम अर्थात मेरा नहीं, और मम अर्थात मेरा। ये दो बंधन जो हैं, जो शब्द हैं, वो बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि संसार में यदि मम बुद्धि है, मेरा मेरा मेरा, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बंधु बांधव, मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरा घर, ये जब मैं भाव आता है तो बंधन होता है। और नमम अर्थात मेरा नहीं भाव जब आता है तो मुक्ति प्राप्त होती है। तो केवल मुख से कहने से नमम नहीं, आत्मा में उसको मानना आवश्यक है। कि बाहरी केवल हम मुंह से कह दें कि अरे मेरा कुछ नहीं, ये तो सब भगवान की माया है, लेकिन मन में सारा यही है, अरे मेरा ये है, मेरा वो है, और कितना होना चाहिए, और ये बढ़ेगा कैसे, इसको हम कैसे और बढ़ाएं। तो ये भाव जो है, ये दिखावा नहीं, केवल मुख से बोलना नहीं, मन से उसको मानना कि मेरा कुछ नहीं है, सब संसार में जितना जो कुछ है सब प्रभु का है, उनकी माया है। तभी मुक्ति प्राप्त होती है, नहीं तो बंधन रहता है मम भाव से। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता, तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्राप्ति करा दे। इसके अतिरिक्त कर्म केवल श्रम के हेतु मात्र हैं, जो शरीर को क्लेश देने वाले हैं। अन्य सब प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों में चंचलता बनी रहती है, तब तक तत्व ज्ञान की बात नहीं हो सकती। यानी इस संसार में जब तक आसक्ति रहती है और जब तक मन चंचल बना रहता है, तब तक परमात्मा के ज्ञान की बात नहीं हो सकती, तत्व ज्ञान की बात नहीं हो सकती। जब तक इस शरीर को अपना मानने का अभिमान रहता है, यानी इस शरीर में ही हम उलझे रहते हैं, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, तब जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सब प्रकार से प्रभु को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल इसी में उलझे नहीं रहना चाहिए। ये तभी तक उपयोगी है जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं हो जाता। परमात्मा का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए हे गरुड़, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सभी प्रकार के प्रयत्नों को सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए, यानी परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहना चाहिए। जो प्राणी ताप त्रय से संतप्त रहते हैं उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। आत्म तत्व विषय का ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। जब प्रभु का वास्तविक ज्ञान हमें मिल जाता है, भगवान को जान लेते हैं हम, तब आसानी से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब भगवान कह रहे हैं, मैं तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बतलाता हूँ, जिसका उपाय करके जीव ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, जो योगी पुरुष हैं, वो अंतकाल में अपने प्राण स्वयं अपनी इच्छा से किस प्रकार त्यागते हैं, वह भगवान बता रहे हैं गरुड़ को। अंतकाल आ जाने पर पुरुष भय को छोड़कर समस्त इस संसार की ममता को, समस्त संसार की विषय वासना को समाप्त करके घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवृत्र ब्रह्माक्षर अर्थात ओमकार का मन में अभ्यास करे और ब्रह्म जीव रूपी ओमकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे। तो एकांत स्थान पर जाए, पवित्र तीर्थ में जाए, वहाँ में किसी पवित्र जल में स्नान करे और वहाँ जाकर आसन लगाकर बैठ जाए और ध्यान करे। किसका? परमात्मा का ध्यान करे। त्रिवित अक्षर यानी ओमकार का मन में ध्यान करे, ओमकार का जप करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से अलग कर ले, यानी संसार के जितने वो हैं विषय वासना रूपी चीज़ें हैं, उन सब से बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर ले और कर्म के द्वारा आक्षिप्त मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात परब्रह्म के चिंतन में लगाना चाहिए।
यानी जो हमारी चिंता है, हमारा मन है, केवल और केवल परमात्मा में लगा रहना चाहिए। उस समय मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम पद रूपी ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा देना चाहिए। और ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य इस शरीर को त्यागता है वह संसार से तर जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। तो ऐसा योग सिद्धि के द्वारा जो स्वयं अपने प्राणों को त्यागता है, भगवान कहते हैं वो स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ में समा जाता है। मान और मोह से रहित तथा विषयासक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले, नित्य आध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले, सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूपी जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं मुक्ति कौन प्राप्त करता है? जो विषय आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेता है, अर्थात जो विषय वासना के जितने दोष हैं उनको जीत लेता है, नित्य आध्यात्म चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, जो सुख दुख से मुक्त है, अर्थात उसको सुख या दुख से कोई मतलब नहीं होता, कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, और जिस संसार की जितनी कामनाएं हैं, जितनी लोभ मोह इत्यादि की वस्तुएं, उनसे सदा वो मुक्ति ले लेता है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। उसके बाद कहते हैं जो केवल सच्ची भावना से मेरा भजन करता है। कलयुग में कहा गया है, मैंने पहले भी बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में जो भगवान का भजन करते हैं सच्चे मन से, वो भी इस संसार सागर से तर जाते हैं। तो सच्ची भावना से जो भगवान का भजन करते हैं तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ में मृत्यु हो जाए, इस उत्कंठा से उत्सुक होकर जो व्यक्ति घर का परित्याग करके तीर्थ में जाकर निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कुछ हमारे यहाँ 7 पुरियाँ बताई गई हैं जहाँ मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, तैते सप्ते ते मोक्षदायिका, अर्थात ये 7 पुरियाँ जो है मोक्ष प्रदायिनी हैं। इनमें अयोध्या, मथुरा, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती पुरी, ये 7 पुरियाँ मोक्ष प्रदान करती हैं। यहाँ जाकर मरने से मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ जाकर मरने से ही मुक्ति नहीं मिलती, अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ चोर भी हैं, डकैत भी हैं, उचक्के भी हैं, उन सब की मुक्ति हो जाए इस प्रकार से अगर होने लगे तो। लेकिन वहाँ जाकर अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके मुक्ति मिलती है। कहा भी गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। यानी जो अन्य स्थान पर हमने पाप किए हैं वो इन पुण्य स्थानों पर जाने से समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, और वहाँ अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर उन क्षेत्रों में जाकर भी यदि हम बुरे कर्म करें, पाप करें, तो वो पाप अक्षय हो जाते हैं, कभी समाप्त नहीं होते, वज्र से लिखा हुआ बन जाता है वो पाप। इसलिए पुण्य क्षेत्र में जाकर कभी पाप नहीं करना चाहिए। आजकल आप देख ही रहे होंगे जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं पहाड़ों में, उन सब में विपदा आई हुई है, क्योंकि लोग वहाँ जाकर छुट्टियाँ मना रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, वहाँ जाकर आनंद मंगल मना रहे हैं, जबकि वो स्थान ऐसे हैं जो तप के स्थान हैं, तीर्थ यात्रा के स्थान हैं, वहाँ जाकर लोग मनमाने आचरण कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और नाना प्रकार की वहाँ ऐसी विपत्तियाँ हैं कि मत आओ भैया, यहाँ किसी को आने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार के कर्म यदि करते हो तो उन स्थानों पर मत जाओ, इसके अलावा दूसरे स्थानों पर जाओ जहाँ इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ, इस प्रकार के आचरण किए जाते हैं, वहीं जाकर आप छुट्टियाँ मनाइए। तीर्थ स्थान छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, आनंद मंगल बनाने की जगह नहीं है। वहाँ जाकर भगवान का भजन किया जाए, साधन किया जाए, तप किया जाए, तब उस तीर्थ स्थान पर आप जाएं। घूमने फिरने मज़े लेने के लिए तीर्थ स्थान पर मत जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे यदि पाप किया जाए तो वज्रलेखो भविष्यति, कभी मिटता नहीं है वो। तो इसलिए ऐसे पापों को न करें। पुण्य क्षेत्र में जाएँ तो भक्ति भाव के साथ जाएँ, त्याग तपस्या भक्ति को लेकर के जाएँ, और तब उस तीर्थ यात्रा को करें। तो इन 7 पुरियों में जो मरता है पुण्यात्मा, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बतला दिया। ज्ञान और वैराग्य सहित इसको जो सुनता है वह मुक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब भगवान ने जो इतना सब कुछ सुनाया, मैंने भी आपको 16 दिन से जो मैं आपको सुना रहा हूँ, 15 दिनों से, तो उसका जो मुख्य वाक्य रूप में 4 वाक्यों में उसका क्या अर्थ निकाला जाए। 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य ये है कि जो पापी हैं, जो पाप करते हैं, उनको दुर्गति प्राप्त होती है, नरक में जाते हैं, पाप को भोगते हैं, कष्ट उठाते हैं जो पापी लोग हैं।
और जो अन्य पुरुष हैं, अन्य लोग हैं, वो पशु पक्षी हैं, वो बार बार जन्म मृत्यु रूपी चक्र में फंसे रहते हैं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि धार्मिक सकाम अनुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो किसी पुण्य की इच्छा से, अच्छे फल की इच्छा से अच्छे कर्म करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। और चौथा और अंतिम वाक्य क्या है कि तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसे आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार सभी शास्त्रों का सार मैंने तुमको सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो, बताओ अब क्या चाहिए तुमको, क्या सुनना है। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, गरुड़ जी ने भगवान के श्रीमुख से ऐसे वचनों को सुनकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भगवान से इस प्रकार बोले गरुड़ जी कि हे देवाधिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया। अब मेरा सारा संदेह समाप्त हो गया, मैं भवसागर से तर गया हूँ प्रभु। आपने जो चीज़ें मुझे बताई वो सुनकर मैं इस संसार से तर गया, अब और कुछ जानना मुझे शेष नहीं है। मेरा सारा संदेह समाप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर भगवान के ध्यान में लग गए गरुड़ जी। हाथ जोड़ लिया गरुड़ जी ने और भगवान का ध्यान करने लगे उसी स्थान पर मौन होकर। सूत जी महाराज कहते हैं कि स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, जिनको यदि हम याद करें भगवान को तो हमारी दुर्गति को हरण कर लेते हैं, वो हमारी दुर्गति मिटा देते हैं। पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं, अच्छी गति प्राप्त होती है भगवान का पूजन और हम यज्ञ इत्यादि करते हैं तो, और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, जिनकी हम अगर सच्चे मन से भक्ति करें भगवान की सच्चे हृदय से तो मुक्ति प्रदान करा देते हैं। ऐसे श्री हरि मेरी रक्षा करें, सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें, जो अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करा देते हैं और सब प्रकार से दुर्गति को नष्ट कर देते हैं, इस संसार के जितने दुख हैं उसको समाप्त कर देते हैं, वो श्री हरि मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय हुआ। इस अध्याय का नाम है मोक्ष धर्म निरूपण। इस अध्याय में मोक्ष की प्राप्ति का सारा विधान बतलाया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अभी एक छोटा सा महात्म है कि गरुड़ पुराण के श्रवण का क्या फल है, गरुड़ पुराण को सुनने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। श्री भगवान गरुड़ जी से कहते हैं हे गरुड़, इस प्रकार मैंने समस्त अंतिम कृत्यों के विषय में तुम्हें सब कुछ बतला दिया है। मरना शौच में इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो मरना शौच में इस प्रेत कल्प को जो सुनता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। यानी जो जो कर्म बतलाए गए हैं गरुड़ पुराण में वो सब यदि किए जाएं किसी मृतक के लिए तो उस मृतक की मुक्ति हो जाती है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति कराने वाला और परलोक तथा इस लोक में भी पुत्र को भी जो करने वाला पुत्र है उसको मनोवांछित फल मिलता है, जिसके निमित्त किया जाता है उसको मुक्ति प्राप्ति होती है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का अंतिम कर्म नहीं करते उनका जल सुरा के समान पीने योग्य नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। यानी जो अपने मृत माता पिता की अंतिम क्रिया भली भांति नहीं करते यथाविधि तो उनका जल कैसा है, सुरा के समान, शराब के समान है, जो पीने योग्य नहीं है। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात जो अपने पितरों का कर्म नहीं करते उनके घर की ओर देवता भी नहीं देखते और पितृगण भी नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती, न पितरों की न देवताओं की। और पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की भी दुर्गति होती है। तो बार बार जब हम सुनते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, उसका कारण यही है जो अपने पितरों का समय पे श्राद्ध नहीं करते, अंतिम कर्म नहीं करते, उचित रूप से उनका अंतिम कर्म नहीं करते। प्रेत क्रिया किए बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य जनों को भी चांडाल के समान समझना चाहिए। जो धर्म कर्म का भान नहीं रखते, अंतिम कर्म नहीं करते, वो चांडाल के समान है, चाहे किसी भी वर्ण के हों। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है वे दोनों ही पापों से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। तो इसको सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों को बड़ा पुण्य फल बताया गया है कि दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, जब मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में नहीं जाते, उनको दुर्गति नहीं होती। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। माता पिता तो मुक्त होते हैं, पुत्र को आगे संतान बढ़ती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, वह पुत्र कैसे कहा जा सकता है। तो पुत्र होने का क्या तात्पर्य है कि केवल माता पिता ने हमें पाला पोसा, शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, शादी की, हम नौकरी करने लगे और अपना जीवन जीने लगे। तो
तो यही पुत्र होने का नहीं, पुत्र होने का धर्म उससे भी बड़ा है। अंतिम क्रिया माता पिता की करना ये भी पुत्र का कर्तव्य है। तो जिसने ये सब नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, गरुड़ पुराण नहीं सुना, मासिक श्राद्ध नहीं किए, वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, उनकी अंतिम क्रिया भली भांति नहीं की, वो पुत्र कैसे कहा जा सकता है? उसको कैसे कहें हम पुत्र? और तीनों प्रकार के ऋणों से, अर्थात देवताओं के ऋणों से, ऋषियों के ऋणों से और पितरों के ऋणों से उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है जब तक ये कर्म करेगा नहीं? और वह पुत्र अपने माता पिता को तारने में समर्थ कैसे हो सकता है? वो पुत्र अपने माता पिता को कैसे तार सकता है? तो भगवान कहते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले इस गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। तो ये गरुड़ पुराण कैसा है? यह पाप का नाश करने वाला है, पवित्र है, पुण्य प्रदान करने वाला है और सुनने वाले की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए कहते हैं इसका सदा श्रवण करना चाहिए, इसको सदा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए या जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है हम इसको सुना रहे हैं तभी सुनना चाहिए, कि कोई मर जाए तभी सुनना चाहिए, नहीं, इसका सदा श्रवण करना चाहिए। क्यों? इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद अच्छे कर्मों को करता है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि किसी की मरने के बाद ही इस गरुड़ पुराण को सुना जाए। ये तो कह रहे हैं कि मरने पर विशेष रूप से सुनना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या क्या कर्म करने हैं ये सब इसमें बताया गया है। तो हमें याद रहे कि हमें ये कर्म करना है, किंतु इसका श्रवण सदा करना चाहिए। चारों प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पुराण को सुनने से क्या क्या मिलता है? ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, ब्राह्मण जो है वो ज्ञानी होता है। क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, उसे राज्य मिलता है क्षत्रियों को। वैश्य धनाढ्य होता है, वैश्य धन को प्राप्त करता है और शूद्र सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्यादान आदि संपूर्ण दान देना चाहिए, तभी यह श्रवण फलदायक होता है। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर वस्त्र, अलंकार और गोदान और दक्षिणा द्वारा आदरपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। तो जब हम गरुड़ पुराण का पाठ रखाते हैं तो उस पाठ के पश्चात जो वाचक है, जो सुनाने वाला है, उसकी पूजा करनी चाहिए, उनको समस्त प्रकार के दान देने चाहिए, वस्त्र, अलंकार, गोदान इत्यादि दक्षिणा देकर आदरपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए, अर्थात पूर्ण रूप से इसका फल मिले, इसके लिए अन्न, स्वर्ण और भूमि के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। यानी समस्त प्रकार के दान जो आप सक्षम हैं दान देने में, वो दान देना चाहिए वाचक को। वाचक की पूजा से मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब आप इस कथा के वाचक की पूजा करते हैं तो इस समझिए कि मेरी पूजा हो गई, और यदि वाचक संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, तो समझिए मैं भी संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, इसमें भी कोई संशय नहीं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये पुराण जो है बड़ा पुण्यप्रद है, पापों का नाश करने वाला है, जो सुनता है उसकी कामनाओं को पूर्ण करता है। ऐसे इसलिए सुनना चाहिए, सभी पुराणों को सुनना चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा कि गरुड़ पुराण को ही सुनना चाहिए, चाहे श्रीमद् भागवत हो, विष्णु पुराण हो, नारद पुराण हो, शिव पुराण हो या देवी भागवत हो, जो भी है सब पुराणों को सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से इस गरुड़ पुराण का जो प्रेतकल्प नामक खंड है, इसकी समाप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।